हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया था उसका ये अगला पार्ट है। इसमें मैं अब ये पूरा ऊपर का स्वेटर शेयर करने जा रही हूँ। ये हाफ स्वेटर है और इसमें मैंने देखिए कुछ हिस्सा बना के रखा है जो कि बहुत सिंपल है, जिसको बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ बता दूंगी आपको कि किस तरीके से और कितना मैंने कैसे बनाया। और डिज़ाइन जो है मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी बता दूंगी, लेकिन पूरा डिज़ाइन जो है वो आपको ये अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा अगर आपको ये डालना है तो इसकी पिछली वीडियो जो है, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, उसमें मैं वो बता चुकी हूँ। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और कोई कमेंट में पूछेगा तो उसको भी बता दूंगी। तो यहाँ पे चलिए फिर मैं बताती हूँ कि आपको मैं यहाँ पे बॉर्डर में कितने फंदे रखे हैं। तो ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और ये बिल्कुल मैंने यहाँ प्लेन बनाया है। और ये आर्म होल की कटिंग तक इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद मैंने आर्म होल की कटिंग जो है वो इसमें करनी है, तो वो आपके साथ यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये डिज़ाइन जो है ये मैंने यहाँ पे बनाया है। सॉरी, बॉर्डर जो है ये बनाया है मैंने यहाँ पे 1.25 इंच है ये। और इसमें मैंने यहाँ पे रखे हैं 75 फंदे। 75 फंदों को मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे नीचे से बनाया है बॉर्डर को। और ये जो वूल है फ्रेंड्स, ये प्योर वूल है, प्योर गरम वूल जो होती है ना, वो वाली वूल है ये। मैंने पहले एक जेंट्स हाफ स्वेटर शेयर किया था, उसके साथ की वूल है ये। तो ये थोड़ी मेरे पास बची हुई थी और कुछ मैं इसमें दूसरी डाल रही हूँ। तो एक बच्चे के लिए मैं, ये 3 से 4 साल का बच्चा है, उसके लिए मैं इसको बना रही हूँ। तो 75 फंदे जो मैंने यहाँ पे रखे हैं नीचे 10 नंबर की सिलाइयों पे, इसका बॉर्डर जो है वो बनाया है। और डबल धागे से यहाँ पे बॉर्डर, जो डिज़ाइनर बॉर्डर जैसे डालते हैं ना, वो वाला मैंने इसमें डाला हुआ है। उसके बाद एक उल्टा एक सीधा का यहाँ पे बनाने के बाद इसको 1.25 इंच बनाया। और उसके बाद मैंने इसमें 2 फंदे और बढ़ा दिए, यानी टोटल 77 फंदे मैंने इसमें ऊपर किए, क्योंकि ऊपर मैंने लगा दी 9 नंबर की सिलाइयाँ। तो 9 नंबर की सिलाइयों पे ना ये काफ़ी खुला बन गया है। इससे ज़्यादा खुला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा है वो बहुत पतलू सा है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा है ये, 14.5 और 15 इंच के करीब इसकी चौड़ाई जो है वो आ गई है। तो यहाँ 77 फंदों के बाद मैंने इसको बनाया ऊपर। इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। टोटल लेंथ जो है इसकी देखिए 10 इंच मैंने इसको बना दिया। और अब इसमें आर्म होल की कटिंग हम यहाँ करेंगे, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। और बहुत सिंपल है ये बिना बाजू का स्वेटर है फ्रेंड्स, हाफ बाजू। आप चाहें तो ऐसा जैकेट जैसा भी कुछ बना सकते हैं इसी तरीके से। और फुल कोटी बनाना चाहते हैं, फुल स्वेटर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आगे मैंने क्रीम कलर इसमें डाला हुआ है और वो ये वाला कलर है, इसके साथ ये दोनों चीज़ें मैंने आपस में मिला के ये कलर इसमें डाला है। और आप चाहें तो कोई भी कलर, आपके पास जो भी कलर हो ना, आप वो डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ सेम मैंने इसको भी इतना ही बनाया। यहाँ पे भी ये 1.25 इंच बनाया और 75 फंदे नीचे रखे, 2 फंदे मैंने ऊपर इसमें बढ़ा दिए। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन सेट किया है। डिज़ाइन जो है यहाँ पे 12 फंदों का डिज़ाइन है, यानी मतलब 12 फंदों पे डिज़ाइन चलता है। और उसके बीच में यहाँ गैप के लिए हमें फंदा, एक फंदा और एक्स्ट्रा रखना है, यानी 13 फंदे जो हैं वो आगे। यहाँ से 12 फंदे हैं, उसके बाद 13 फंदे आगे हमने लेने हैं। और एंड तक मैंने इसको इसी तरह से डाला हुआ है। तो यहाँ बीच में देखिए थोड़ा सा गैप दिया है, 6 सिलाइयों का यहाँ गैप है। उसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन जो है वो इसमें डाला है, ऐसे ही करते हुए। तो अब इसका जो है, यहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग करनी है और यहाँ पर भी गले की कटिंग भी साथ साथ करनी है। तो आर्म होल की कटिंग के लिए ये टोटल मेरे पास 77 फंदे हैं। इसमें मैंने ये 38 फंदे इस साइड को ले लिए, 38 फंदे इस तरफ को ले लिए हैं। बीच में जो एक फंदा है वो यहाँ पर उसको मैंने रख दिया है, क्योंकि वी गले के लिए हमें सिंगल फंदा ही बीच में चाहिए होता है। तो इस तरीके से ही है। तो आगे मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ किस तरीके से हमें इसको आगे बनाना है। तो चलिए अब हम इसमें ना आर्म होल की कटिंग जो है यहाँ पे करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या होगा कि अब ये जो डिज़ाइन है ना, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बना ली है बीच में ना, यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिज़ाइन है, ये अब हम ये वाला डिज़ाइन नहीं डालेंगे, क्योंकि पूरा डिज़ाइन यहाँ पे कट हो जाएगा, धीरे धीरे करके आर्म होल की कटिंग में चला जाएगा। तो हमने सिर्फ ये वाला डिज़ाइन डालना है। और इसके अगले वाला डिज़ाइन है, इसको भी अब हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पर धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा।
तो क्योंकि इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो फिर ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे नहीं आ पाएगा, पूरा एक एक करके यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक ही डिज़ाइन यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे हमने इसकी कटिंग करनी है, पहले फंदे को हमने स्लिप किया है और इसको इसमें यहाँ से हम 4 फंदे जो हैं वो कम करेंगे। तो एक, ये यहाँ पे 2, 3 और ये 4 फंदे जो हैं यहाँ पे कम हो गए। एक बारी में 4 फंदे कम हो गए। ऐसे ही दूसरे किनारे पे भी हम करेंगे। तो इस तरह से ना बनाते हुए आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन नहीं डालेंगे, अगले वाला ही डालेंगे हम, इसके अगले वाला। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स ये जो है ना, ये मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसके बाद ना हमने यहाँ से हमारा डिज़ाइन ये चलेगा। तो इसके बाद ना 12 फंदे हम बुनेंगे। फिर 12वें फंदे पे हम इसका जो ये वाला कलर है वो वाला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आ गया, देखिए यहाँ पे। और अब ये वाला जो है इसको हम इसी धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यही वाला फंदा वो ऊपर को जब आएगा ना, यही वाला फंदा है हमारा। देखिए ये वाला, ये आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें से इसी को ही हम यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बुन लेंगे, ये वाला फंदा, ठीक है। अब बाकी फंदे हम आगे तक ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। बाकी फंदे हम ग्रीन कलर से ही बुनेंगे। यहाँ पे मार्कर तक हम बुन लेंगे। फिर 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारा डिज़ाइन देखिए यहाँ पे हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन बिल्कुल घटाई के पास आएगा। तो यहाँ पे देखिए वी गले की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो ये वाला जो फंदा है ना, एक ये रखा है हमने सेंटर के लिए, एक फंदा बराबर बराबर फंदे दोनों साइड कर लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो है यहाँ पे हम यहाँ से ही हम वापस मुड़ेंगे और इसको यहीं पे ही घटाई यहाँ पे कर देंगे। देखिए 2 का हम 1 करेंगे। ये मार्कर के साथ ही रखेंगे, क्योंकि इस फंदे के साथ हमारी बाद में चेन चलेगी। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा कम हो गया। अब पीछे मुड़ जाएंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। और उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ये वाला फंदा जो है इसको अब हमने नहीं बुनना। इसके अगले वाला फंदा जो है वो यहाँ पर हम बुनेंगे और इस फंदे को हम ग्रीन धागे से बुनेंगे, सेम कलर से नहीं बुनेंगे, ठीक है। अब अगले वाला फंदा जो है उसको सेम कलर से बुनेंगे। फिर एक फंदा बीच में ग्रीन का बुनेंगे और आगे के 4 फंदे जो हैं उनको हमने इसी धागे से बुनना है, ये क्रीम कलर से, ठीक है। 4 फंदे हमने आगे क्रीम कलर से बुनने हैं। तो ये हमारे यहाँ पे लीफ स्टार्ट हो गई, ये देखिए। और बाकी फंदे जो हैं इनको हम ग्रीन धागे से ही बुनेंगे। तो ऐसे लास्ट तक बुनते हुए बनाएंगे और फिर सीधी साइड पे आके फिर बताती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हमने 4 फंदे कम किए थे। अब हम यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ पर अब हम 3 फंदे जो हैं वो कम करेंगे। तो देखिए एक बना लिया मैंने और इसके ऊपर से इसको पास कर दिया। तो एक फंदा हो गया, ये 2
2 हो गए यहाँ पे फ्रेंड्स। तो ये तीसरा फंदा हम ऐसे ही कम कर लेंगे, एक को बुनेंगे और पिछले वाले को उसके ऊपर से पास कर देंगे। तो 4 हो गए, 3 हो गए। अब आगे हम ऐसे ही बनाते जाएंगे और जो हम आगे डिजाइन डाल रहे हैं उसको भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो जितने फंदे सीधे हैं पीछे उनको ऐसे ग्रीन वाले से बुन लेंगे और अपने ऑलिव कलर से। और उसके बाद ना देखिए आगे यहाँ तक हमने बुन लिया। अब ये देखिए ये जो फंदे हैं ना, जो 4 फंदे हमने इसके क्रीम कलर के बुने हैं, इस बार इनको भी हमने ऐसे ही बुनना है अपने ऑलिव कलर से। और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे धागे को ताकि बस थोड़ा टाइट भी रहे और इस तरह से दिखे। तो ये 4 फंदे भी इसी कलर से बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये जो अगला वाला फंदा है, ये 5वां फंदा जो आगे आया है ना ग्रीन कलर्स का, ऑलिव कलर का, इसको हम अपने क्रीम कलर से बुनेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से। अब ये फंदा जो है इसको भी अब हम ग्रीन से बुनेंगे यहाँ पर। और इसके आगे वाला जो फंदा है ना, जिसके नीचे हम पहले बुना था, ये वाला इस बार क्रीम कलर से बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो 4 फंदे थे वो इस बार हमने ऑलिव कलर के बुने। उसके बाद उसके अगले वाला फंदा जो था उसको क्रीम से बुना, फिर से ऑलिव कलर से, और फिर से क्रीम कलर से बुना। अब आगे हम मार्कर के पास तक बिल्कुल प्लेन बुनेंगे क्योंकि आगे हमारा कोई भी डिजाइन नहीं है। क्रीम धागे को यहीं छोड़ना है क्योंकि यहीं पे ही हमारा आगे डिजाइन है, इसी जगह पे हम बना रहे हैं ना। तो इसको हम आगे जहां मार्कर लगा है वहां तक हमने ऐसे ही बुनना है। जो हमने एक फंदा पिछली बार घटाया था ना, उस जगह पे हमने ऐसे ही बुनना है। तो यहाँ पे देखिए अब आगे हम यहाँ पर, तो आगे हम इन दोनों का इस तरह से एक बना देंगे। एक एक फंदा हमने यहाँ पे घटाना है क्योंकि हमने यहाँ पे वी शेप लेके आनी है ना। तो ये एक फंदा तो हम यहाँ रखेंगे ही, और इधर वाला जो है इसको नहीं हम घटाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने मार्कर लगा दिया है। इसके साथ हम जो यहाँ पे एक चेन बनाते हैं ना गले में, वो बनाएंगे। आगे वाला इस तरफ से घटाएंगे। तो ये वाला फंदा जो है इसको हम यहाँ सेफ रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे 2 फंदे कम कर दिए। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और इस फंदे को स्लिप कर लेंगे और आगे के फंदे जो हैं उनको ऐसे ही बुन लेंगे। तो या अब आगे हम यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये वाला जो फंदा है इसको हम ऑलिव कलर से बुनेंगे। और ये जो फंदा है ना, ये सेकंड वाला जो फंदा है, इसके ऊपर अब हमने यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला फंदा 1 2 3 1 2, इसके ऊपर वाला जो फंदा है इसके ऊपर से अब हमने यहाँ पे ये बुन लेना है। ये जो मैंने बुना इसके ऊपर ये वाला फंदा जो है इसको अब हम क्रीम कलर से बुनेंगे। तो धागे को आगे ले लेंगे, ये मैंने निकाल दिया, पहले गलती से बुन लिया था। इसको अब हमने ऐसे बुनना है क्रीम कलर से, और आगे वाले फंदे को अब हम ऑलिव कलर से बुनेंगे। उसके आगे वाला फंदा जो है इसको क्रीम कलर से बुनेंगे, और फिर से यहाँ पे एक फंदा जो है इसको ऑलिव कलर से बुनेंगे। और आगे के यहाँ पर देखिए 4 फंदे जो है ना, अब हमने फिर से यहाँ पे देखिए इसके बाद 4 फंदे आगे हमने फिर से अपने इसी कलर के बुनने हैं, क्रीम कलर के। यहाँ पे देखिए 2 हो गए ना, 3 हो गए, और अब देखिए 4। तो 4 फंदे हमने इसी कलर के बुने। देखिए यहाँ पर इस बार हमने एक तो हमने जो डिजाइन का था ऊपर, उसके ऊपर ऑलिव कलर का बुना, फिर उसके ऊपर पहले जो ऑलिव कलर का बुना था उसको इस बार क्रीम कलर से बुना, उसके बाद अगला वाला ऑलिव से बुना, फिर एक क्रीम से बुना, फिर एक ऑलिव से बुना, और आगे के 4 फंदे जो हैं इनको फिर से क्रीम कलर के बुने। तो आगे के जो फंदे हैं इनको अब हमने ऐसे ही बुनना है इसी ऑलिव कलर से। डिजाइन हमारा यहीं तक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पर 2 फंदे कम करने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से, ये 1 और ये 2, और बाकी फंदे हम ऐसे बुनेंगे आगे तक जहां हमने कलर लगाया है दूसरा, उस तक। तो ये देखिए यहाँ तक। और इसके बाद ना जो हमारे ये फिर से 4 फंदे हैं सीधी सिलाई में, हम इनको नहीं बुन रहे हैं, इस कलर से ऑलिव कलर से बुन रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा टाइट कर लेंगे। इसी तरह से ये 4 फंदे हमारे हो गए ऑलिव कलर के। उसके बाद ये जो अगला वाला फंदा है ना, इसको आपने बुनना है अपने क्रीम कलर से। क्रीम कलर से बुन लिया। इसके अगले वाला जो 2 फंदे हैं इनको अब हम बुनेंगे ऑलिव कलर से। और ये जो एक फंदा चल रहा है अब ये ऊपर तक यही ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो आगे के सारे फंदे अब हमने इसी अपने बेस कलर से बुनने हैं, जो ऑलिव कलर है, ग्रीन कलर सीधी साइड पे। तो ये देखिए ऐसे करते हुए हमने यहाँ पे फंदा जो है वो कम कर लेना है। 2 का 1 हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए इस तरीके से हमारा ये आ रहा है। अब यहीं से हम उठ जाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के फंदे जो हैं उनको ऐसे ही बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हुए उल्टी साइड पे जाएंगे। जहाँ पे हमारा कलर लगा है वहां तक हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए आगे हम यहाँ पर, तो ये वाला जो फंदा है इसको तो अब हम इसी धागे से बुनेंगे, देखिए यहाँ पे। और एक फंदा जो है इसको दूसरे धागे से बुनेंगे। उसके बाद एक फंदा इसी धागे से बुनेंगे, क्रीम कलर के धागे से। अब उसके बाद फिर से एक फंदा ऑलिव से बुनेंगे और फिर एक फंदा ऐसे बुनेंगे क्रीम कलर से। फिर से इसके बाद ना एक फंदा आगे ऑलिव कलर से और आगे के 3 फंदे जो हैं उनको हमने क्रीम कलर से बुनना है। अब आगे ना हम इसी धागे से एंड तक बनाएंगे, जो हमारा बेस कलर है ना उसी से ही बनाएंगे हम। अब यहीं से मुड़ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 3 2 और अब हमने यहाँ पर एक फंदा जो है उसको अब हम यहाँ पर कम करेंगे। तो एक को स्लिप किया और एक बनाया, पीछे से इसको उठाया और इसके ऊपर से पास कर दिया। तो ऐसे ही ये बना लिया। उसके बाद ना आगे तक जो जितने फंदे इस कलर के दिख रहे हैं उनको तो आपने ऐसे ही बनाना है। इस बार ये जो 3 फंदे हैं इनको भी हमने इसी कलर का बनाना है। ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे इसी कलर के हमने बना लिए। हल्का सा इसको खींच लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खींचना, थोड़ा सा ही खींचना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो धागा है ना, इसको इस बार इस फंदे को इस कलर से बनाएंगे और उसके बाद एक फंदा फिर से ऑलिव कलर का। और यहाँ पे देखिए अब ये 2 फंदे हमारे ऑलिव कलर के रहेंगे यहाँ पे। और ये फंदा जो है इसको भी इस बार हम इसी धागे से बनाएंगे और अगला वाला फंदा जो है इसको अपने ऑलिव कलर से बनाएंगे और ये वाला जो है इसको भी इसी धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 फंदे टोटल करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये अब हो जाएंगे हमारे 4। और ये नई लीफ इधर को स्टार्ट हो गई, ठीक है। इधर को हमारे देखिए 3 लीफ यहाँ पे बन गई और बीच में डंडी चली हुई है। तो ये देखिए आगे तक हमने सेम वैसे ही बना लिया। लास्ट में हम आगे तो फिर से हम यहाँ पे फंदा कटाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना यहाँ पे हम फंदा एक एक करके कटाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम पहुंच गए इस डिजाइन के पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार ये वाला जो है इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ज्यादा नहीं टाइट करना, थोड़ा ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला फंदा जो है इसको भी अब हमने 2 फंदे जो है ऐसे बना लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये 2 फंदे हमने बना लिए। इसके बाद ना ये वाली लीफ जो है हमारी चलेगी, ये वाली क्लोज हो गई, इधर वाली लीफ क्लोज हो गई। अब ये वाली जो है हमारी ये चलेगी ऊपर तक, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे बुन लेंगे और आगे का एक फंदा जो है इसको भी इसी कलर से बुनेंगे और अगला वाला एक क्रीम कलर से बुन लेंगे और इसके अगले वाला जो है इसको हमने ऑलिव कलर से बुनना है। अब आगे का एक फंदा जो है इसको आप क्रीम कलर से बुनेंगे और ये क्रीम कलर का हमने बुन लिया। इसके बाद एक फंदा जो है इसको हम ऑलिव कलर से बुनेंगे और उसके बाद ना 2 फंदे आगे हमने अपने क्रीम कलर से बुन लेने हैं। 2 फंदे हमने यहाँ पे क्रीम कलर से बुन लिया। अब आगे जो फंदे बचते हैं उनको आपने अपने इसी बेस कलर से बुन लेना है। अब यहीं से मुड़ जाएंगे क्योंकि आर्म होल की कटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। बस डिजाइन थोड़ा बना दूं और थोड़ा सा गला आपको और दिखा देती हूँ, बस इतना ही है डिजाइन हमारा। देखिए इस तरह से अब ये फंदे जितने भी हैं इनको ऐसे बना लेना है। इस बार ये जो 2 फंदे बुने हैं इनको भी आपने ऐसे ही बुन लेना है इसी कलर से। अब यहाँ पे ये वाली लीफ हमारी खत्म हो गई, जो नीचे वाली लीफ थी ना वो खत्म हो गई, साइड वाली मतलब।
ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये खत्म हो गई। इस बार अब हमने इस फंदे को क्रीम कलर से बुनना है, क्योंकि अभी ये बीच वाली टहनी सो डंडी जैसी होती है ना, वो चली हुई है। तो इस फंदे को आपने बुनना ऑलिव कलर से और इसके अगले वाले को भी। तो 2 फंदे आपने यहाँ पे ऑलिव कलर के बुने, और उसके बाद ये वाला जो है इसको अब हम आगे इसी फंदे को इसी धागे से बुनेंगे। ऊपर की लीफ है ये। उसके बाद एक फंदा फिर से ऑलिव कलर से, और ये वाली लीफ भी अभी चल रही है हमारी, इसमें 4 फंदे आएंगे। तो ये देखिए, और आगे के सारे फंदे जो हैं इनको अपने बेस कलर से ही बुनना है। ये देखिए इसी तरह से अब आगे जहाँ पे घटाई चल रही है वहां तक हम ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए अब ये 2 फंदे हैं, इनको आपने ऐसे ही 2 का 1 करना, जैसे हम पहले कर रहे थे। देखिए इस तरीके से आ रहा है ना यहाँ पे वी शेप में, ठीक है। तो ऐसे ही ना फ्रेंड्स इसकी घटाई हम करते रहेंगे आगे ना। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ये डिजाइन और आगे तक आपको, और थोड़ी सी घटाई भी हम यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद एक फंदा यहाँ पे हम और घटा लेते हैं सीधी साइड पे भी, सॉरी उल्टी साइड पे भी। तो उसके बाद ना हम उनको ऐसे ही बुनेंगे आगे तक। अब देखिए यहाँ पे इनको ऐसे बुनते हुए जाएंगे, और ये वाला जो है इसमें भी 4 फंदे हो चुके हैं, तो इस बार इसको भी हम क्लोज कर देंगे। और आगे का ऑलिव कलर से है तो इसको भी हम ऑलिव से ही बुनेंगे। अब ये वाला हमारा वाइट से चल जाएगा, यानी क्रीम कलर से ही जाएगा ये वाला फंदा जो है यहाँ पे, देखिए ये वाला। और अब हम नीचे से देख लेते हैं कि एक लीफ क्या हमारी और भी होगी ना। हाँ, ये वाली लीफ अभी हमने बनानी है। तो एक फंदा यहाँ पे बुनेंगे हम ऑलिव कलर का, उसके बाद आगे एक फंदा क्रीम कलर का, फिर एक फंदा रहेगा हमारा ऑलिव कलर का, और आगे का एक फंदा रहेगा क्रीम कलर का। और बाकी फंदे जो हैं वो जैसे दूसरे कलर के हैं हमारे बेस कलर के, तो उनको हम बेस कलर में ही बनाएंगे। या अब आ जाते हैं सीधी साइड पे। तो देखिए इस तरह से। इसके बाद ना फ्रेंड्स डिज़ाइन जो है ना, आप जो डिज़ाइन वाली वीडियो है उसमें से आप डिज़ाइन प्लीज़ वहाँ से फॉलो कीजिएगा, और गला वगैरह जो है, गला और आर्म होल की कटिंग यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। डिज़ाइन का वीडियो मैंने अच्छे से प्रॉपर वे से वहाँ पर डाल रखा है, तो उसको आप वहाँ से ज़रूर देखें अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने अब ये वाला ग्रीन से बुनना है, तो ये वाला जो है हमारा क्रीम कलर से जाएगा, और इसको हम ऑलिव कलर से यानी ग्रीन कलर से बुन देंगे, ठीक है। बाकी का ये दूसरा फंदा भी ऐसे है। अब ये वाला जो है इसको भी हम इस बार बुनेंगे इसी कलर से, और आगे का जो एक फंदा है इसको भी ऑलिव कलर से, और ये वाला जो है इसको इस बार बंद कर देंगे यहाँ पे। ये 3 ही जाएंगे हमारे, 1 2 और ये 3 हो गए हैं इसमें हमारे 3 1 2 3 ही हैं। तो इसको अब हमने इसी कलर से बुनना है, ग्रीन कलर से। ऊपर वाली ये वाली लीफ भी हमारी अब खत्म हो गई, और बाकी एंड तक हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 रह गए ना। अब इन 2 का हमने यहाँ पर इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे 18 या 20 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, या तो 18 फंदे रखेंगे या 20 फंदे टोटल ऊपर रखेंगे, बाकी फंदे हम घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने इस तरफ से नहीं घटाना, ऐसे ही बुनना है। पहले मैंने एक फंदा यहाँ पे घटा लिया था दोनों साइड से, एक उधर से एक इधर से। तो इनको हम ऐसे बुनेंगे। अब डिज़ाइन हमारा ख़त्म ही हो गया लगभग। लीफ हमारी बन गई हैं सारी। ये देखिए यहाँ पर सारी लीफ जो है हमारी ये बन गई। आपने ये भी देख लेना है यहाँ पे कि ये वाले जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने और नहीं बनाना, ये आगे इतना ही बनाएंगे। इसको यहीं पे ही क्लोज कर देंगे, इस धागे को यहीं छोड़ देंगे, हल्का सा ऐसे बंद करके टाइट करके ना यहीं से कट कर देंगे। अब आगे नहीं इसको बनाएंगे और, ठीक है, इसी तरह से। अब शोल्डर की कटिंग भी ख़त्म हो चुकी है, और गले की जो है ना, गले की आप इसी तरीके से करते जाएं आगे को, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से। और गले की कटिंग अभी देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक तो 3 फंदे अभी हमने और घटाने हैं इसमें। और उसके बाद ना इसकी आर्म होल की जो लेंथ है ना उसकी कंप्लीट होने तक फिर हम इसको ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे ऊपर को। ठीक है, आपने फंदे तो रेगुलर ही घटाने हैं, तभी तो वी शेप आएगी, नहीं तो फिर वी शेप अच्छे से नहीं आएगी। उसके बाद ना ऐसे सीधा बुन देंगे ऊपर को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब ये लीफ हमारी कंप्लीट हो गई है। और इधर वाले जो गले वाले फंदे हैं वो भी धीरे धीरे कट होते चले जाएंगे। तो मैं ये ना ऐसे घटा लेती हूँ ऊपर तक, फिर दूसरी साइड पे जब आऊंगी ना फिर आपको एक बार फिर जरूर बताऊंगी कि कितने फंदे हमने कैसे घटाने हैं। ठीक है, कैसे हम शुरू करेंगे फंदे घटाना यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने एक फंदा और यहाँ पे कम कर लिया। तो देखिए इस तरह से आएगा, ये शेप ऐसे आएगी इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इनको घटा लेती हूँ। ऊपर मैं 18 फंदे यहाँ पे रखूंगी और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक ना इसको पूरा ऊपर को बनाऊंगी। फिर ये बना कंप्लीट करने के बाद ना फिर जब इस पे आऊंगी तो फिर आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये ना कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मेरी 3 लीफ आई हैं। एक मैंने आपके साथ शेयर की, उसके बाद 2 मैंने यहाँ पर और बना दी हैं। और इसको मैं इंच वाइज भी बता देती हूँ। एक साइड का जो मैंने बनाया यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 देखिए 6.25 इंच के करीब ये बन के आया है हमारा। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे अंदर भी काफ़ी कपड़े पहनते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये बनेगा भी, अभी आधा इंच ये और बनेगा भी, तो ये थोड़ा और कम हो जाता है, इसलिए 6.25 इंच के करीब मैंने इसको बनाया। और यहाँ पे गला भी देखिए हमने यहाँ पे घटाई कर दिया। उसके बाद ना अब हम इधर की साइड वाला जो है इसको करेंगे यहाँ पे घटाई। तो यहाँ पे धागा लगा लेंगे और ये वाला फंदा जो है इसको यहीं रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने धागा जो है पीछे से यहाँ पे लगा लिया, क्योंकि हम इस साइड से इधर से बनाते हुए इधर को जा रहे थे ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो फंदा है इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, इसको ऐसे ये मार्कर मैंने लगा दिया है। आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ये वाला नहीं होगा, या किसी धागे के साथ सुई के साथ यहाँ पिरोइए धागा और उसमें एक छोटी सी गांठ लगा दीजिए ताकि ये उधड़े ना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से ये 2 फंदों का एक करेंगे हम, यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे ना उसी तरह से। और आगे को हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, बस इसी तरीके से यहाँ पे घटाई करनी है जैसे दूसरी साइड पे करी हमने ऐसे ही। और लास्ट में हमने आर्म होल की कटिंग भी इसमें करनी है। अभी हमने इधर नहीं कटिंग करी है ना, अभी हम इधर भी कटिंग करेंगे साथ साथ, और साथ साथ हमारा ये जो डिजाइन है वो भी यहाँ पे चलेगा। ये वाला बनता है, इसके साथ हम ये ब्राउन अपना क्रीम कलर लगा लेंगे। तो देखिए इस फंदे से हम यहाँ पे ये लीफ जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला धागा ये वाला है, इस तरह से एक फंदा यहाँ पे हम बना लेंगे। और उसके बाद ना बाकी फंदे सारे हम जैसे हमने पहले बनाई सेम वैसे ही हम इसको आगे उसी तरह से बनाएंगे। तो एंड में जाके हम यहाँ पर भी 4 3 2 और 1 की कटिंग जो है इस साइड से करेंगे। तो ये फ्रेंड्स उसी तरह से बनाना है जैसे हमने दूसरा बनाया, और लीफ हमारी जैसे बन रही थी वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो रखे हैं ना वो 18 फंदे रखे हैं। तो आप भी इस तरीके से ही इधर से घटाई कर लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ से करी ना, अभी 2 फंदे यहाँ पे करे, फिर जब सीधी साइड पे आऊंगी फिर 2 का 1 करूंगी, 2 का 1 यहाँ पे किया, 1 फंदा घटाना है हमने इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला घटाया। देखिए रेगुलर घटाने हैं हमने, ठीक है। और बीच में यहाँ पे जैसे मैंने 3 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर दोनों साइड से 1 1 घटाया था। तो इस तरीके से ही अब हमने इसको घटाते हुए जाना है और ये वाली लीफ को हम बना लेंगे जैसे हमने इधर से बनाई। तो मैं इसकी कटिंग भी ऐसे कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब देखिए उल्टी साइड पे आगे है ना, तो यहाँ पे हम अभी 4 फंदे जो हैं वो कट कर लेंगे। तो ऐसे 1 फंदे को स्लिप किया, 1 को बनाया, उसके ऊपर से पीछे वाले को पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 और बनाया और जो पहले का बना हुआ था उसको उसके ऊपर से पास कर दिया। ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ पे 3 हो गए ना, अब ये 4 फंदे हमने यहाँ पर कम कर दिए। अब ऐसे ही हम आगे तक बनाते हुए जाएंगे और बीच में जो डिजाइन चल रहा है उसको उसी तरह से बनाएंगे
जब गले की कटिंग के पास आएंगे तो फिर से एक फंदा हम यहाँ पे कट कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब ये वाला जो है इसको हम अभी ग्रीन से बुन लेंगे और आगे वाला जो है इसको एक फंदा इस तरह से बुनेंगे, फिर एक फंदा यहाँ पे हम ऑलिव का बुनेंगे और आगे के 4 फंदे जो हैं इनको हमने इसी क्रीम कलर से बुनना है, 3 और 1 ये 4। तो इस तरीके से हम ये बनाते हुए अब जाते हैं और यहाँ पर मैं एक बार पहुँच के फिर एक बार बता देती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने ना इस तरह से फिर से 2 का 1 कर लेना है, इसी तरह से, ये देखिए ऐसे 2 का 1 हो गया। जैसे हमने दूसरी साइड कटाया सेम वैसे ही इस तरफ भी कटाएंगे हम, और बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे आगे तक, ठीक है। तो आप भी ऐसे कटिंग कर लीजिए और ऊपर 18 फंदे मैंने रखे हैं, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रख लीजिए। आप 15 भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा है तो आप 20 फंदे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही देखिए इधर का भी इस तरह से मैंने ये स्टिच होल्डर पे डाल के ऐसे छोड़ दिया है। तो फिर मैं इसको बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ बाद में इसको जोड़ना और गले को कैसे बनाना है और इसके शोल्डर को कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा गला जो है तैयार हो गया। इस तरह से दोनों साइड से देखिए इस तरीके से ऐसे घटाई होगी बिल्कुल, है ना। जहाँ तक खत्म हुई घटाई उसके बाद हमने ऊपर इसको ऐसे सीधा बना दिया। अब हमने आगे पीछे का जो है साथ में जोड़ लेना है, फ्रंट और बैक पार्ट जो है इनको आपस में ज्वाइंट करना है और फिर उसके बाद हम इसका गला जो है वो बनाएंगे। और जो आर्म होल की जो ये है आर्म होल के पास यहाँ भी बनाएंगे पूरा फंदे उठा के, ठीक है। तो ये वाला दूसरा पार्ट जो है इसको भी ऐसे ले लेंगे। ये मेरा तैयार है दूसरा पार्ट भी। तो इसको देखिए सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है, ऐसे रखेंगे और यहाँ से पहले एक साइड का बंद कर लेंगे, ये साइड का कर लूँगी बंद, फिर दूसरी तरफ का बंद कर लूँगी। तो इसको भी मैं इनको सिलाई पे डाल लेती हूँ ये वाले फंदों को, और उसके बाद ना इसके साथ हम इसको इस तरह से वाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे करते हुए, और दूसरी तरफ से भी फिर इधर से इधर को वाइंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड को हम ऐसे आपस में इस तरह से कर लेंगे। धागे को मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है और ये देखिए यहाँ से फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, 3 सिलाइयों का यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। 2 पे हमारे फंदे रहेंगे आगे और पीछे के, और इन्हीं सिलाइयों से इस तरह से देखिए पहले इस फंदे को ऐसे सिलाई पे उठाएंगे, फिर इस तरफ से उठाएंगे, ठीक है। तो फिर हम दोनों को ऐसे एक साथ बुन देंगे। तो ये तो हो जाएगी हमारी सिलाई। फिर हम 2 फंदे और एक सिलाई से एक दूसरी साइड से ऐसे उठाएंगे, फिर दोनों का एक कर देंगे। तो इसमें से और इसमें से ये देखिए इस तरह से, तो 2 का 1 हो गया। अब यहाँ से इन 2 का भी 1 कर देना है हमने, जैसे हम आगे वाइंड ऑफ करते हैं ना वैसे ही इसमें से भी करना है। तो ये वाला और ये वाला ये ध्यान से उठा लीजिए आप। ये देखिए इस तरह से। अब इन दोनों का भी हमने यहाँ पर 1 कर देना है। देखिए फिर से यहाँ से एक, यहाँ से और एक यहाँ से, इन दोनों में से एक फंदा उठाएंगे और 2 का 1 करेंगे और फिर इन्हीं फंदों को एक दूसरे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, पिछले वाले को अगले वाले के ऊपर से इस तरीके से। देखिए बस ऐसे ही सिलाई भी हो जाएगी और फंदे की घटाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ना मैं ये सारे कर देती हूँ, फिर दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से करेंगे। तो ऐसे ना बहुत अच्छी सिलाई हो जाती है और इसकी घटाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ही बंद होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ही कर लेती हूँ सारे, फिर हम दूसरी साइड वाला भी इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये बाइंड ऑफ हो गया। देखिए इस तरह से ये पूरा है ना। अब हमने क्या करना है कि ये वाले जो फंदे हैं ना इनको सिलाई को इधर को घुमा लेंगे, इस साइड को, चाहे बुनते हुए भी जा सकते हैं यहाँ तक। तो दूसरी साइड वाला जो है उसके साथ भी हम इसके साथ यहाँ पर फिर इस तरह से वाइंड ऑफ कर लेंगे।
मैं शोल्डर की साइड से गले की तरफ को वाइंड ऑफ करती हूँ। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे आप कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक फंदा बच गया ना, तो इसको हम गले के बीच में ऐसे ले लेंगे। आप चाहें तो इसको टोटली बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से पूरे फंदे उठा भी सकते हैं। यहाँ से धागा कट कर दीजिए और इसको यहाँ से पूरा इसके बीच में से धागे को निकालिए और आप इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको ना यहाँ से मैं इस तरह से ले लूँगी और एक फंदा ना यहाँ से उठा लूँगी, ये वाला। तो यहाँ पे गैप है, बाद में भी हम फंदा उठाना ही है हमने, तो इस तरीके से आगे बनाते हुए चली जाऊँगी इसको इजीली। तो देखिए ये बना दिया। अब हमने क्या करना है, ये वाले और इसको ऐसे वाइंड ऑफ करना है। तो ऐसे घुमा लेना है और धागा भी इधर को आ गया मेरा, और इस तरह से हमने इसको भी एक सिलाई और लेते हुए एक सिलाई और लेंगे। इसी तरह से ये धागा है। अब ये वाला फंदा यहाँ से उठाऊंगी मैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी हो गया बंद और यहाँ से भी बंद हो गया, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये बच के पीछे के फंदे, अब ये फंदा ना मैंने यहाँ पे ही रखना है और धागा देखिए ये रहा। तो इस धागे को अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम निकालेंगे और फंदे को गले को ना अब हमने यहाँ पे उठाना शुरू करना है। गले के फंदे उठाएंगे अब हम, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये 4 सिलाइयाँ ले ली हैं जो गले वाली होती हैं। इन पे मैं वी गला बनाऊंगी क्योंकि इन पे गला अच्छा बन जाता है। आप चाहें तो सर्कुलर पे भी बना सकते हैं, उस पे भी बन जाता है। तो उस पे ही आप एक ही सिलाई पे पूरा उठा लीजिए, तो उस तरीके से उस पर भी अच्छा बन जाता है। लेकिन मैं इससे ही बना रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम फंदे उठाना जो है वो स्टार्ट करेंगे और यहीं पे हम धागा लगाएंगे ऐसे करके। देखिए इस तरह से हमने फंदे उठाने हैं। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे नोट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए ना, और ये जितनी भी सिलाइयाँ आप दिख रही है ना, ऐसे आप उठा लेंगे इसमें से फंदा इस तरीके से। इजीली उठ जाते हैं ये फंदे। 10 नंबर की सिलाइयाँ मैंने ली हुई हैं क्योंकि ये स्वेटर मैंने 9 नंबर की सिलाइयों पे बनाया है ना, तो गले के लिए मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। 10 नंबर से गला जो है ना अच्छा आता है, वी गले की थोड़ी अच्छी सफाई आनी चाहिए तो अच्छा दिखता है गला। तो इस तरीके से ना हर सिलाई में से मैं एक फंदा उठा लूँगी ऐसे करते हुए। फिर आपको बताती हूँ कि इसमें कितने फंदे हमें चाहिए थे, हमारे कितने फंदे यहाँ पे उठ के आए हैं, ठीक है। तो ये मैं देखिए इस तरीके से सारे फंदे उठा लूँगी हर सिलाई से। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में हम फंदे बाद में बढ़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे फंदे उठा लिए, लेकिन यहाँ मेरे फंदे उठे हैं 39 फंदे उठे हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए 42 फंदे, ठीक है। और इसमें ना फिर बाद में हम बढ़ा लेंगे, ये 3 फंदे इसमें बढ़ा लेंगे। 39 फंदे उठे हैं तो 42 चाहिए, तो बाद में इनको बढ़ा लेंगे। और ये जो फंदा है ना, इसको अभी इसी पे रखेंगे। जब हम सिलाई बुनते हुए यहाँ पे आएंगे फिर इस फंदे को यहाँ पे उठाएंगे। अभी इसको ऐसे रखेंगे और एक और सिलाई ले लेंगे और दूसरी तरफ से ना ऐसे धागा इधर को करेंगे और इसके बगल में जो है ना, इसी को इसके साथ का ही यहीं से ही उठाना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। ये वाला फंदा जो है ये है, देखिए ये वाला, और इसके साथ में यहाँ से उठाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा पास फंदे उठाएं आप भी इस तरीके से। चाहे तो सिलाई पे भी इसको ले सकते हैं। चलो मैं इसको ना सिलाई पे ही ले लेती हूँ। यहाँ पर ये वाला मार्कर को यहीं रखेंगे अभी तक पहचान के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से फंदा जो है नीचे से उठा लेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही पास यहाँ से भी फंदे जो हैं हमने उठा लेने हैं इसी तरह से। अगर आपके फंदे कम हो रहे हैं तो आप ऐसे धागा कीजिए और इस तरह से
इस तरह से जाली जैसे डालते हैं ना, वैसे भी यहाँ पे फंदे हम उठा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, धागा अपनी साइड को किया और जैसे फंदे बढ़ाने हो तो इस तरह से फंदे बढ़ा लेंगे ऐसे करते हुए। तो ये वाले फंदे यहाँ पे उठ गए और इधर वाले भी मैं ऐसे उठा लेती हूँ। देखते हैं इधर कितने उठ जाते हैं। पूरे उठ जाएंगे तो फिर बढ़ाने की ज़रूरत ही पड़ेगी। इस साइड हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए, इस तरीके से। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उठा लिए फंदे और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 फंदे जो हैं हमारे कम हैं। अब हमने 3 फंदे ज़्यादा उठाने हैं। 42 फंदे मैं इधर करूँगी, 42 इधर करूँगी, तो इधर 3 फंदे ज़्यादा उठ गए हैं। तो इनको भी हम जब इधर आएंगे बनाते हुए तो 3 फंदे बीच में घटा देंगे और इधर उठा लेंगे। बराबर होने चाहिए दोनों साइड में फंदे। ठीक है, और ये वाला जो फंदा है ये हमारी चेन का फंदा है, जो बीच में एक चेन आती है ना वी गले में, वो इस फंदे के साथ बनेगी। तो यहाँ पे ये है। अब ये जो पिछले वाले फंदे हैं इनको भी मैं यही वाली सिलाई पे यहाँ पे उतार लूँगी और जब इधर आऊँगी तो 3 फंदे बढ़ा लूँगी, वो आपको दिखा दूँगी यहाँ पे। और इधर के 3 फंदे जैसे यहाँ जैसे थोड़े से मेरे से ज़्यादा उठ गए हैं तो यहाँ कम कर लूँगी। तो वो यहाँ पे एक तरीका भी बता दूँगी कि इस तरीके से हमने इस गले को यहाँ पे इसका वी शेप बनाना है ऊपर को। ठीक है, इसकी चेन बनानी है। तो इनको भी मैं इसी सिलाई पे डाल लेती हूँ और ये एक जो ये 9 नंबर वाली सिलाई है इसको यहाँ से अब हटा देते हैं। तो यहाँ से ना फ्रेंड्स, ऊपर से मैंने ये देखिए यहाँ पे हमने इस सिलाई पे लेते हुए लेके जाना है इन फंदों को। तो ये देखिए, इनको ना हम एक उल्टा एक सीधा में बनाएंगे। तो एक सीधा मैंने बुन लिया और यहाँ पे हम एक उल्टा इस तरह से और एक सीधा यहीं से स्टार्ट कर देंगे, एक उल्टा एक सीधा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि सिलाइयाँ अड़ती हैं ना, पर गले की सफाई इन्हीं सिलाइयों से ज़्यादा अच्छी आती है। अब पीछे जितने फंदे हैं वो काफ़ी हैं और आगे के फंदे हमने 42 दोनों साइड से कर लिए। ठीक है, कर लेंगे हम, मतलब बराबर करेंगे 42 क्योंकि आगे से घटाई भी पड़ती है ना तो फंदे कम हो जाते हैं, तो गला कहीं टाइट ना हो जाए, इसलिए इसी तरह से रखेंगे। और ये वैसे 3 से 4 साल के बच्चे का है, लेकिन इसको बच्चा 5 साल तक आराम से पहनेगा इस स्वेटर को। तो ये सिलाई अब हमने यहाँ से हटा दी और अब हमने क्या करना है, ये वाली। तो ये देखिए 3 सिलाइयों पे ये फंदे जो है ना 3 पे हमारे ये उठ गए, सारे 3 पे लग गए। अब एक ये जो है इसको हम बुनाई के लिए यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ थोड़ा सा गैप है ना, तो एक फंदा यहाँ से उठा लूँगी। तो इधर 3 फंदे हमारे कम भी है ना, तो वो 3 फंदे यहाँ पे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये सीधा है ना, तो धागे को आगे करेंगे और इसको हम यहाँ से इस फंदे को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि एक उल्टा एक सीधा का हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ही ना आगे मैं यहाँ पे जब पहुँचती हूँ तो बताती हूँ आपको। तो देखिए एक यहाँ पे बढ़ गया ना, अब ये हो गया हमारा उल्टा फंदा। तो इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे सीधा फंदा। तो इधर से अब हमने एक उल्टा एक सीधा का स्टार्ट कर दिया और बीच में ना यही ध्यान रखना है, बस 2 फंदे हमने अब और बढ़ाने हैं इधर को बीच में। ठीक है, तो एक सीधा यहाँ पर, एक उल्टा, ये देखिए, और आगे ये सीधा, ये उल्टा, पीछे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने आप। ठीक है, सीधा, एक उल्टा। अब एक फंदा बढ़ा लेते हैं बीच में, यहाँ पे धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ से ही एक फंदा जो है इसको, चलिए पहले तो इसके अगले वाले से बढ़ाते हैं। ये है एक सीधा और यहाँ पर एक बना लेते हैं उल्टा, आगे एक सीधा। तो 2 फंदे हमने बढ़ा लिए, अब एक बचा है वो भी आगे हम बढ़ा लेंगे। बस ऐसे ही एक उल्टा और एक सीधा हम बुनते हुए जाएंगे आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम, तो ये हमने उल्टा फंदा बुना है
और अब ये फंदा हमारा आएगा सीधा। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फंदा जो है इसको इससे बनानी है हमने चेन। तो इस फंदे को ना ऐसे लेंगे, दोनों ही फंदों को ऐसे घुमा के ले लेंगे सिलाई पे, ठीक है। ये इसको आगे कर लेंगे, इस पे ले लेंगे पहले। तो अभी यहाँ पे सीधा फंदा हमने बुनना है, ठीक है। अब जो घटाई करेंगे ना वो सीधा फंदा ही हमारा आएगा। ये वाला, और ये जो फंदा है इसको भी इस सिलाई पे ले लेंगे। पहली एक सिलाई थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, ये देखिए ऐसे करके। अब इन दो का हमने एक किया, सीधा बुना है इसको, ठीक है, क्योंकि सीधा ही हमारा चल रहा था। इसको हमने सीधा बुन दिया, एक फंदा इधर से एक सिलाई से लिया, एक फंदा इस सिलाई से लिया, इनको सीधा बुना। अब यहाँ पे सिलाई पे डालना है हमने इसको, और ये जो फंदा है इसको अब हमने पिन से निकाल देना है। और क्या करेंगे, ये वाला फंदा और ये फंदा, ठीक है। तो ये वो फंदा है जिसको हमने पिन लगा के रखा था, तो इसको इसके ऊपर से अब हमने पास कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारा ये फंदा हो गया है। तो इस पिन को ना अभी भी हम यही रखेंगे एक दो सिलाई बुनने तक, जब तक ये दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे चेन वाला पार्ट, एक घटाई हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो फंदा था हमारा, ये था हमारा उल्टा फंदा यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है कि सॉरी इस पे डालती हूँ, दूसरे वाले पे तो निकल जाएगी ना। यहाँ पे उल्टा फंदा था तो इधर भी हम उल्टा फंदा ही स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमारा इधर को शुरू हो गया ना, तो ये फंदा हम उल्टा ही बनाएंगे। यहाँ पे लास्ट फंदा उल्टा आया था तो इधर भी उल्टा ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, एक सीधा एक उल्टा। यहाँ पे हमने 3 फंदे घटाने हैं ना, तो मैं ये यहाँ पे दो एक साथ ले लेती हूँ, तो एक फंदा कम हो जाएगा। तो एक उल्टा आगे, एक सीधा, इस तरह से। तो यहाँ पे आगे भी फिर मैं बताऊंगी आपको, अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी पिन भी लगा हुआ था और सिलाइयाँ थोड़ी सी अड़ रही हैं। तो इसको मैं फिर से एक बार और बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए सीधा है, थोड़ा सा और आगे तक बता देती हूँ। एक घटा लिया है हमने, 2 हमने और घटाने हैं अभी। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। बस इसी तरह से ना आगे तक हम बनाते हुए चले जाएंगे, और 2 फंदे बीच में और कट कर लेंगे जो हमारे ज़्यादा बने थे, ठीक है। देखिए ये 2 एक साथ साथ दिख रहे हैं तो इनको ही घटा लेते हैं और उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह से उल्टे पे बुनेंगे तो यहाँ समझ भी नहीं आएगा। तो अगर कम फंदे हों तो आप उठा लीजिए इस सिलाई में, और अगर ज़्यादा फंदे हों तो घटा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं पहली सिलाई में, ठीक है। और एक उल्टा एक सीधा। अब ना यहाँ जैसे पहुँचूंगी ना मैं फिर आपको बताती हूँ लास्ट जैसे में, ठीक है, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है ना वो भी हमने यहाँ पे करनी है, क्योंकि फंदे हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे इस वाली सिलाई से ना, एक उल्टा एक सीधा। तो यहाँ पे कैसे आता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। एक फंदा बच गया है हमारा घटाने को, तो वो हम वहीं पे घटाएंगे ऊपर, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे हम, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मेरा उल्टा फंदा है, यहाँ पर मैंने उल्टा बुना। अब हम इसको बुनेंगे सीधा फंदा, इसको हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ना उल्टा बुनना है हमने। तो अब क्या करेंगे, 2 फंदे हैं हमारे पास, ये एक उल्टा एक सीधा ऐसे आएगा। तो क्या है कि यहाँ पे भी हमने सीधा स्टार्ट किया था, यहाँ पे पहला फंदा सीधा स्टार्ट किया था, तो एक हमने घटाना भी है। और सेटिंग करते हुए जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपको एक फंदा यहाँ पे जो है वो कम करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ 2 का यहाँ पर 1 कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ गले की सेटिंग भी करनी है हमने। ये देखिए इस तरह से, तो ये हो जाएगा उल्टा। अब आगे का जो फंदा है वो है सीधा, तो उसको हम
इस सिलाई पे ऐसे बुनेंगे तो सेटिंग, गले की सेटिंग भी हो गई और जो फंदा हमने यहाँ पे कम करना था वो भी हमारा यहाँ पे हो गया। तो देखिए सीधा आ गया और इसकी गले की जो सिमेट्री है वो भी नहीं बिगड़ी है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, सीधा सॉरी उल्टा सीधा। बस अब ऐसे ही ना आप बुनते हुए जाएं। फिर जब मैं नीचे अब आपको वहाँ पे आऊँगी ना, चेन बना रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बता देती हूँ फिर से, है ना, कि किस तरह से हमने उसको करना है। देखिए अब आगे हम लास्ट फंदे के पास, तो ये है ना ये वाला फंदा और ये चेन वाला फंदा है हमारा ये, ठीक है। तो मार्कर के बाद वाला जो फंदा है ना, इस फंदे को और इस फंदे को हम जैसे यहाँ पर एक साथ बुनेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये फंदा जो है इसको यहाँ पे रखेंगे और ये चेन वाले फंदे को ना ऐसे घुमा के इस तरह से ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लिया पहले और ये फंदा जो है मार्कर को उठाया, इसको और इस फंदे को दोनों को एक साथ ऐसे बैक लूप से सीधा आपने बुनना है, ठीक है। ये देखिए ये सीधा बुना, सीधा बुन लिया। अब ये जो हमने पीछे किया था, घुमा के फंदा लिया था, इसको इसके ऊपर से हम पास कर देंगे। तो इस तरह से देखिए चेन जैसी बनना शुरू हो जाएगी। अब मार्कर को यहाँ फिर से ले लेंगे एक बार, क्योंकि इसलिए मार्कर ले रहे हैं ताकि ये वाला फंदा है थोड़ा याद रहे, है ना, कहीं हम गलत ना कर दें। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आ रहा है हमारा सीधा फंदा, तो इसको हम बुनेंगे सीधा, क्योंकि इस तरफ भी हमारा सीधा फंदा है इस सिलाई पे। तो ये थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों रखवाया था, दोनों साइड सेम फंदे होने चाहिए, है ना। जब स्टार्ट करोगे ना इसके बाद तो सेम फंदे होने चाहिए। अगर इधर उल्टा फंदा लास्ट में आया है तो आप इधर से भी उल्टे फंदा ही स्टार्ट करेंगे जब आप पहली सिलाई देंगे तब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छी सिमेट्री आती है, एक जैसे वाइंड ऑफ होते हैं और सुंदर भी लगते हैं। तो वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी जब ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना यहाँ पे और दिखने लग जाएगा अच्छे से ना, फिर समझ आएगा कि मैं ऐसे क्यों ऐसा बोल रही थी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से, और बाकी हम जैसे बुन रहे हैं हमने वैसा ही बुनना है, एक उल्टा और एक सीधा। बस यहीं पे आके मैं फिर से आपको एक बार और बता देती हूँ, एक सिलाई में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम फिर से आगे ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शुरू से आपको मतलब थोड़े से पहले से बता देती हूँ ताकि आपको फिर समझ आ जाए ना। अभी हमारी तीसरी सिलाई चल रही है ये, है ना, तीसरी बार हम यहाँ पे घटाई करेंगे। तो ये 2-3 फंदे बच गए हैं ना, कि आपको समझ आए कि एक फंदा हमने इस सिलाई से लेना है और एक फंदा हम उस सिलाई से लेंगे। अब ये बच गया एक फंदा, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे इधर को, तो देखिए यहाँ पर ये एक बच गया है हमारे पास, है ना। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। ये इस तरफ वाली इस सिलाई का फंदा है इधर जो रखा, और ये बीच का फंदा है हमारा चेन वाला फंदा। तो अब हमने इन दोनों को ऐसे उठाना है ना, ऐसे उठाया सीधी साइड से और घुमा के ऐसे ले लिया, ठीक है, घुमा के ऐसे रख दिया। जो चेन वाला फंदा है वो आगे चला गया। अब क्या करना है, चेन वाले फंदे को उतार लिया और ये फंदा और आगे वाला फंदा, एक बार मार्कर को हटा देती हूँ, ये फंदा और इसके आगे वाला फंदा, इन दोनों को ऐसे किया हमने और इनको हम यहाँ पे सीधा ही बुनना है आपने, चाहे उल्टे हों चाहे जैसे भी हों, आपने बुनना सीधा ही है, ठीक है। बैक लूप से बुनना है सीधा। अब ये फंदा है, इसको उठा के जो उतारा था ना, इसको उठा के इसके ऊपर से पास कर दिया। तो अगली बार चेन का फंदा ये वाला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी होगी हमारी बुनाई। तो ऐसे ही रखें, ऐसे ही अब हम आगे बनाते हुए चले जाएंगे। अब आगे है हमारा उल्टा फंदा, तो इसको उल्टा बुनेंगे, बस घुमा के ले लेना है ताकि चेन वाला फंदा जो है पहले आ जाए, जिसको हम ऊपर से फिर पास कर सके, है ना। तो इस तरह से ही बनाना है आपको ये। अगर आपको लगता है तो वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके देख लें या स्लो करके यहाँ से देख लें। बहुत सारे फ्रेंड्स को तो ये आता ही होगा, लेकिन बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है बताना बार बार। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी काम है ये। तो दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेना है आपने, फिर ये इसके साथ ये वाला फंदा जो है घुमा के ले लेना है, इसको पहले लेके आ जाना है, इसको आगे इसके साथ ले लेना है, ठीक है। तो दोनों को आपस में, इन दोनों को घटा के फिर उसके ऊपर से इसको पास कर देना है, जो घटा के एक फंदा आया ना उसके ऊपर से इसको पास कर देना है। तो आपकी चेन जो है यहाँ पे ये देखिए ऐसे बनना शुरू हो जाएगी। तो अभी तीसरी सिलाई चल रही है, तो ऐसे ही ना हमने इसमें टोटल 8 या 10 सिलाइयाँ हमने लगा लेनी, देख लेना है कि कितना हमें चाहिए।
थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा तो दिख जाएगा कि अभी और कितना चाहिए बच्चे के हिसाब से। तो ऐसे ही 8 या 10 सिलाइयाँ हम इसमें लगा लेंगे और फिर इसको वाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं ये थोड़ा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है और हमें अब वाइंड ऑफ करना है या नहीं करना अभी तक। तो 8 या 10 सिलाइयाँ हम इसमें लगा के देखते हैं कि कितना बड़ा बन जाता है। तो देखिए तीसरी सिलाई में हमारा इतना हो गया है, तो 8-10 सिलाइयों में ठीक ही हो जाएगा। तो बना लेते हैं, फिर आगे दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, गला हमारा इस तरीके से बन के आ गया। ये देखिए कितना अच्छे से बन गया है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बंद कर दिया इसको। जो धागा है इसको हम अंदर ना टाई कर देंगे पूरा, इसमें लगा के सुई से इसको अंदर की साइड को इसको सेट कर देंगे यहाँ पर ना, तो ये बहुत अच्छे से सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि बच्चे का थोड़ा सा टाइट हो रहा है गला ये सिर में, तो आप यहाँ पर भी फंदे जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इस हिसाब से कम लग रहा है और थोड़े से बड़े बच्चे का बना रहे हैं ना, तो ऊपर बैक साइड पे जो हमने यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाए थे, आप यहाँ पर भी फंदे जो हैं वो बढ़ा सकते हैं और गला आपका फिर ये और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें ना 8 से 10 सिलाइयाँ मैंने इसमें लगाई हैं ऊपर टोटल। यहाँ पर 10वीं बार मैंने इसको घटाई कर दी है, बाइंड ऑफ कर दिया है, मतलब 9 बार यहाँ पर घटाई की जो चेन बनाई हमने, और 10वीं बार जो है हमने इसको पूरा ही बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये गला जो है ना इस तरह से बन के ये आ गया है, देखिए। तो अब हमने ना इसकी जो ये आर्म होल की जो है यहाँ पर हमने अब फंदे उठाने हैं और इसको हमने बनाना है। तो मैं आगे वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कितने फंदे हमने यहाँ पर जो है वो बनाने हैं इस साइड से। तो फ्रेंड देखिए ये जो है ना, जहाँ हमने आर्म होल की कटिंग की है इस जगह पे इस तरफ से देखिए, ये दोनों साइड से यहाँ पर यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने फंदे जो हैं इसमें उठा लेने हैं यहाँ तक। तो एक बराबर फंदे हम कैसे उठाएंगे, एक बराबर फंदे उठाने हैं दोनों साइड से, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बराबर फंदे और उसके बाद फिर से उतने ही फंदे इधर को भी, इस तरह से हमने यहाँ पे फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से पकड़ेंगे हम इसको और जो धागा है वो भी अपना ले लेंगे और यहाँ से जैसे गले के फंदे उठाए थे ना, सेम उसी तरह से फंदे जो हैं वो हमने यहाँ पर भी उठाने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से और ऐसे करते हुए फंदे जो हैं वो हमने उठाने हैं। इस तरह से पास थोड़े फंदे हम उठा लें यहाँ पर, ऐसे करते हुए। तो एक साइड पे ना हमने यहाँ पर उठाने हैं 47 फंदे हम यहाँ पर उठाएंगे। एक साइड 47, दूसरी साइड भी 47, इस तरीके से। ये देखिए तो इस तरह से फंदे हमने उठाने हैं, थोड़ा पास करके उठा लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फंदे जो है वो उठा लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये उठा लिए फंदे, इस तरफ से भी यहाँ पे 47 यहाँ तक कर लिए हमने और उसके बाद 47 यहाँ तक कर लिए। अगर पहली सिलाई में नहीं होते हैं तो जैसे मैंने गले में बताया ना, थोड़े आगे बढ़ा सकते हैं आप, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बराबर फंदे दोनों साइड रखें, नहीं तो एक साइड से लंबा हो जाएगा और एक साइड से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं एक साइड से। जब सीधी साइड पे आएंगे तो फिर एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर जो है वो इसमें बनाएंगे इस तरीके से। देखिए सारे फंदे एंड तक मैं ऐसे ही बना लूंगी इसी तरह से, और फिर एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाएंगे और उसमें भी हम 7 से 8 सिलाइयाँ लगाएंगे, या आप 10 लगाना चाहते हैं तो 10 भी लगा सकते हैं और फिर उसको हम वाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए अब लगा ली एक सिलाई ना हमने पूरी उल्टी बना के उल्टी साइड से। अब हम यहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे एक यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा, जैसे गले में बनाया था वैसे ही बनाना है इसको, ठीक है, इसी तरह से। तो सारे फंदे हम इसी तरह से बुनेंगे और 8 से 10 सिलाइयाँ इसमें हम लगा लेंगे, ठीक है। तो जो लेंथ आएगी हमारी 1 इंच ऐसे बन के आ जाएगी।
1 इंच 1.25 इंच बन के आ जाएगी, तो उतनी काफ़ी है बच्चे के लिए, है ना। तो इसको आप इस तरीके से बना लें, और मैं भी ऐसे बना लेती हूँ। फिर स्वेटर को साइडों से सिलाई करते हुए, पूरा सिलाई कर लेंगे ना साइडों से, दो साइडों से सिलाई होगी इसकी, दोनों साइड से सिलाई करेंगे, और जो धागे गले का धागा है उसको भी सेट कर लेंगे, और फिर उसी तरह से बाद में ही लास्ट में आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक ना। ठीक है, इस तरह देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से देखिए बन गया। ये आर्म होल की जो कटिंग थी उसमें ये पट्टी हमने बॉर्डर ऐसे बना दिया इस साइड, और ऐसे ही दूसरी साइड का भी इसी तरह से देखिए बना दिया, दोनों साइड से कंप्लीट हो गया। अब हमने ना इसकी सिलाई जो है वो कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसको, और ये बाइंड ऑफ मैंने कर दिया था। इसका लास्ट में जो एक फंदा है वो ऐसे छोड़ के उसको, जो धागा है आपके पास उसको आप ऐसे टाइट करके इसको बंद करते हैं। अब इनको हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन के आया। ये देखिए ऐसे बन के आया ना फ्रेंड्स ये, और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी ये देखिए। तो ऐसे ही अब हमने इनको यहाँ से ही जॉइंट कर देना है। यहाँ से सिलाई करते हुए एंड तक जाएंगे, लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे। और अब मैं एक बार ना आपको यहाँ पे इंची टेप से मेजरमेंट दे देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया बिल्कुल स्वेटर हमारा, और इसमें ना सिलाई भी मैंने कर ली। देखिए यहाँ से ये दोनों साइड से सिलाई भी हो गई हमारी, इधर से भी सारा स्टिच हो गया। ये देखिए इस तरह से आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, और जो धागा यहाँ पे था मैंने वो भी सेट कर दिया इसमें पूरा गले में। अंदर की साइड को ना अच्छी तरह से उसको सेट कर दें। ठीक है, ये इसका बैक साइड देखिए। तो इसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ पे देखिए 15 इंच इसकी लेंथ आ गई है, और इसका जो चेस्ट है वो 13 इंच इसकी चेस्ट है यहाँ पे, है ना, पूरी 13 इंच इसकी चेस्ट है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बन के आ गया, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर ना, जैसे कि प्रिंट हुआ हो इसके ऊपर, है ना, पेंटिंग जैसा। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करना, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।